नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। संजय राउत कोरोना को लेकर इतने बौखला रहे हैं कि वो उल्टा सीधा बयानबाजी कर रहे हैं। अपनी गलती स्वीकार करने के बजाय केंद्र पर सवाल उठा रहे हैं और उन्होंने बयानबाजी करते हुए ये कह दिया एक पत्रकार से कि हम तो जो केंद्र सलाह देता है उसको मानते हैं और ये मोदी जी का फेलियर है, क्योंकि पूरे कोरोना में वो हमारे टीम लीडर की तरह सबको गाइड कर रहे हैं और राज्य तो वो करता है जो केंद्र गाइड करता है। तो संजय राउत ने सीधे सीधे केंद्र पर सवाल उठाए, मोदी जी पर सवाल उठाए, लेकिन अपने महाराष्ट्र के अंदर क्या व्यवस्था और अव्यवस्था और कुव्यवस्था है इस पर बिल्कुल भी कोई बात नहीं करी। आपको बताएं, महाराष्ट्र के अंदर जिस तरह से कोरोना फैल रहा है और जो अव्यवस्थाएं हमने पिछले एक साल से देखी हैं, जिसके चलते आज देश के सबसे ज्यादा या यूं कहें 50% केस केवल महाराष्ट्र से आ रहे हैं। मृत्यु की दर में भी आपको बता दूं 309 मौतें वहां हो रही हैं और ये केवल एक पूरे देश का 50% के लगभग है। यानी पूरे देश में जितनी मौतें हो रही हैं 24 घंटे में, उसमें अकेले महाराष्ट्र के अंदर 55,441 मौत का होना ये पूरे देश के आंकड़े से एकदम ऐसा है कि आधा 50% है। अब इस पर संजय राउत बात नहीं करते कि आपने कोई नियम कायदा नहीं बनाया, कोरोना को लेकर कोई योजना नहीं बनाई कि वैक्सीन किसको लगानी चाहिए किसको नहीं लगानी चाहिए। वहां वैक्सीन को लेकर काला बाजारी की खबरें आई, इस पर कोई बात नहीं कर रहा और वो सवाल उठा रहे हैं और वो तंज कस रहे हैं कि जहां पे 3 राज्य में बीजेपी की सरकार नहीं है, वो छत्तीसगढ़ है, वो पंजाब है और महाराष्ट्र है, यहीं पे कोरोना फैल रहा है। तो बीजेपी के राज्य में तो कोरोना फैल नहीं रहा। उनको ये ध्यान नहीं है कि उन्हीं के पड़ोस में गुजरात है, तो गुजरात में भी तीसरे नंबर पर है। दिल्ली में जो केजरीवाल की सरकार है, वहां देश में दूसरे नंबर की सरकार है पूरे देश में, जहां कोरोना के सबसे ज्यादा केस हैं। तो ये जो कोरोना के केस हैं ये रियलिटी है। इसका आंकड़ा कैसे पता लगता है? इसका हॉस्पिटलों से पता लगता है और हॉस्पिटल में लोगों की जो मौत हो रही है उनसे पता लगता है। हमने आज नहीं, ये दूसरी लहर की जो शुरुआत विस्फोटक रूप से हुई है ये तो अब देखी है। पिछले 2 महीने पहले हमने देखा कि मुंबई के अंदर किस तरह से हॉस्पिटल में व्यवस्थाएं नहीं है, बेड नहीं है और डॉक्टरों की कमी से जूझ रहा महाराष्ट्र। वहां जो अल्टरनेट इन्होंने व्यवस्थाएं की, मॉल में टेम्परेरी हॉस्पिटल बनाया, वहां किस तरह की कुव्यवस्था थी कि वहां आग लग गई तो मरीजों को बचाने के लिए भी वहां कोई साधन नहीं था। संजय राउत इस पर नहीं बोलते हैं, टोंट कस रहे हैं केंद्र पर, अपनी कमी नहीं बोल रहे हैं, ना अपनी कमी तलाश रहे हैं, ना अपनी कमी को ठीक करना है। और वो ये नहीं बोलते कि जब वो कह रहे हैं कि राज्य सरकार तो वो करता है जो केंद्र कहता है, जो मोदी जी कहते हैं। मोदी जी के नेतृत्व में लड़ाई लड़ी जा रही है, इसलिए मोदी जी फेल हैं। लेकिन मोदी जी जब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करते हैं तो ये उद्धव ठाकरे मोबाइल पे पता नहीं क्या चैटिंग करते हैं, वो ध्यान से सुन ही नहीं रहे। तो संजय राउत को क्या नहीं पता लगा? पूरे मीडिया में उसको दिखाया कि केवल 2 मुख्यमंत्री ऐसे थे जो अपने काम में लगे हुए थे, मोबाइल पे लगे हुए थे। एक दिल्ली के केजरीवाल, एक महाराष्ट्र के महान मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे। वो मोबाइल पे लगे हुए थे, पता नहीं उगाही चल रही थी, क्या चल रहा था महाविकास आघाड़ी में, जो आजकल खुलासा हुआ है, क्या पता कोई ऐसा मैसेज आ रहा हो, तो पता नहीं क्या था। लेकिन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे बिल्कुल भी मोदी की बात पे ध्यान नहीं दे रहे थे। और मोदी जी की सलाह जब नहीं मानोगे तो आप बात करोगे कि कोरोना हमारे महाराष्ट्र में सवाल उठाया जा रहा है। अरे भाई, वो तो रियलिटी है। क्या आपको नहीं दिख रहा कि महाराष्ट्र के अंदर जिस तरह से कोरोना फैल रहा है उसके चलते फिर से पलायन शुरू हो गया है? आप कहोगे साहब महाराष्ट्र में हमने तो पूरा क्या इंतजाम किया है आपने? रेलवे स्टेशन पर जाकर देखिए, मुंबई का सेंट्रल और आपका जो स्टेशन बाकी के हैं जहां से बिहार, झारखंड के लिए और यूपी के लिए ट्रेनें चलती हैं, वो ट्रेनें फुल चल रही हैं। लोग क्यों पलायन कर रहे हैं? लोग इसलिए पलायन कर रहे हैं कि आपने कोई भी ऐसी व्यवस्था नहीं की कि जो कोरोना से लोग बीमार हैं उनका इलाज उचित ठीक से हो सके। वहीं आपकी बताऊं, आपके जो आप सवाल उठा रहे हो भाजपा शासित राज्यों पे, तो उत्तर प्रदेश महाराष्ट्र जितना बड़ा है, क्षेत्रफल में महाराष्ट्र से भी बड़ा है, जनसंख्या में महाराष्ट्र से बड़ा है, लेकिन उसके बावजूद आप देखिए वहां की व्यवस्था। मतलब वहां अभी विस्फोटक स्थिति नहीं है,
कुछ हजारों में केस पर डे आ रहे हैं, लेकिन उसको ट्रेसिंग करके और उसका इलाज करने के लिए और वैक्सीनेशन के लिए बाकायदा एक योजना बनाई गई। इस योजना के तहत अभी तक फ्रंटलाइन वर्करों को सभी को यह कोरोना वैक्सीन उत्तर प्रदेश में दी जा चुकी। फिर आप कैसे सवाल उठाते हो? अब आप अपनी कमी तो देखते नहीं, आप तुलना कर रहे हो बीजेपी शासित राज्यों से। तो जिसको कहा जाएगा बीजेपी शासित राज्य तो गुजरात भी है, लेकिन वहां विस्फोटक स्थिति है तो वो स्वीकार कर रहे हैं, वो लॉकडाउन लगा रहे हैं। आप कह रहे हो साहब हम लॉकडाउन का फैसला कर रहे हैं तो लॉकडाउन की स्थिति बन रही है, लेकिन अब देवेंद्र फडणवीस सवाल उठा रहे हैं कि लॉकडाउन कोई हल नहीं है, उससे उद्योग धंधों को नुकसान होगा। वो ठीक कह रहे हैं। देवेंद्र फडणवीस ने जो सवाल उठाया है वो लॉकडाउन को लेकर के नहीं है, वो ये है कि सरकार सोती रही और एक साल जब तक ये कोरोना चल रहा है इसका जो जो इंतजाम करना चाहिए था इसको रोकने के लिए वैक्सीनेशन होना चाहिए था, और उसके अलावा जो प्राइवेट हॉस्पिटल हैं उनमें ध्यान देना चाहिए था, जो कोरोना के पेशेंट आ रहे हैं उनकी ट्रेसिंग होनी चाहिए थी, जिस तरह से यूपी में किया गया। संजय राउत जी, आपको अगर सीखना है तो उत्तर प्रदेश में योगी जी से सीखो। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी उनकी तारीफ करती है, लेकिन आपने वो पढ़ा नहीं होगा कि योगी जी ने किस तरह से प्रबंध किया। जो आज भी आपको बता रहा हूं कि वहां इतने कम केस हैं, लेकिन उस कम केस के होते हुए भी योगी जी फुल एक्शन मोड में हैं। अगर किसी को कोरोना होता है उसकी ट्रेसिंग की जाती है। पूरे देश को इससे सीखना चाहिए कि उसके कांटेक्ट में कौन कौन लोग आए, कोई रिश्तेदार, कोई मित्र कहां कहां वो गया, सबको बाकायदा क्वारंटाइन किया जाता है, सबको ट्रेसिंग की जाती है, सबका पता लगाकर और उन सब पे ध्यान रखा जाता है, और जिसके कारण उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में वो कोरोना नहीं फैला है आज। लेकिन अगर महाराष्ट्र में फैल रहा है, और महाराष्ट्र की स्थिति आज इतनी विस्फोटक हो गई है कि पूरे देश का 50% मरीज केवल महाराष्ट्र में है, वहां से फिर से पलायन शुरू हो गया है। आपके प्राइवेट हॉस्पिटल का कहीं अता पता है नहीं। जो अस्पताल बनाए हैं उन अस्पतालों में इतनी कुव्यवस्था है कि वहां पेशेंट परेशान है, जमीन पर लेटकर अपना इलाज कर रहे हैं। कोई कोई तो गाड़ी और एम्बुलेंस में बैठा है और एम्बुलेंस में इलाज चल रहा है क्योंकि जगह नहीं है। क्या महाराष्ट्र में बड़े बड़ी कोई स्कूल, कोई बड़ी जगह, कोई प्राइवेट हॉस्पिटल उनको हायर नहीं किया जा सकता? अगर वो उत्तर प्रदेश में किया जा सकता है, यदि वो गुजरात में किया जा सकता है, यदि भाजपा शासित राज्य मध्य प्रदेश में ऐसा किया जा सकता है, तो महाराष्ट्र में क्यों नहीं किया जा सकता? अगर किया क्यों नहीं जा सकता, एक बात तो समझ में आती है, क्योंकि जिस तरह से महाराष्ट्र में उगाही का खेल सामने आया, वो उगाही के खेल में प्राइवेट हॉस्पिटल वालों का भी लिस्ट में नंबर होगा, तो स्वास्थ्य मंत्री भी लगे होंगे शायद उगाही करने में। अगर आपका गृह मंत्री पुलिस केस खत्म करने के नाम पर आपका पुलिस वाला पैसे लेता है और वो करोड़ों में होते हैं, तो स्वास्थ्य मंत्री भी ले रहा होगा कि हॉस्पिटल वालों को ना परेशान किया जाए, हॉस्पिटल एक्वायर ना किए जाए। तो मुझे नहीं पता क्या रीजन है, ये तो आपको ज्यादा जानते होंगे, आप महाराष्ट्र के हो, लेकिन आप इसको कहकर ये बच नहीं सकते कि मोदी जी के हाथ में है, मोदी जी के नेतृत्व में सब कुछ चल रहा है। मोदी जी के नेतृत्व में केवल निगरानी है ना मोदी जी की। मोदी जी आपको सलाह दे सकते हैं कि आप ऐसा करिए, ऐसा करिए, ऐसा करिए, मानना ना मानना वो आपके हाथ में है, और वो राज्य का पूरी तरह से मामला है। तो राज्य में, महाराष्ट्र में क्या आपको ये सलाह नहीं दी गई कि आप ज्यादा से ज्यादा वैक्सीनेशन पर ध्यान दीजिए, उसकी योजना बनाइए? क्या कारण था कि आपको जितने वैक्सीन मिले उसमें से 5 लाख वैक्सीन महाराष्ट्र के अंदर खराब हो गए? आपकी कुव्यवस्था के चलते। कैसे खराब हो गए? क्यों नहीं लगे फ्रंट लाइन वर्करों को वो सारे इंजेक्शन? क्या आपके यहां सभी बिजली कर्मचारियों को और जो पुलिस वाले हैं उनको और हॉस्पिटल में जो काम करते हैं स्वास्थ्य कर्मचारी उनको वैक्सीनेशन हो चुका? तो नहीं हुआ। जब महाराष्ट्र में आपने वैक्सीनेशन नहीं किया ठीक से, और जो आपका ट्रेसिंग सिस्टम है वो अभी है नहीं, पुलिस सिस्टम कुछ है नहीं, आपके यहां स्वास्थ्य के लिए कोई सुविधाएं आप दे रहे हो वो भी शकल देख के दी जा रही हैं, और इसके कारण महाराष्ट्र में जो विस्फोटक स्थिति बनी है वो उसके लिए और कोई नहीं तो महाराष्ट्र की महाविकास आघाड़ी सरकार जिम्मेदार है। आपके ऊपर सवाल उठा रही है वहां की जनता। और अगर देवेंद्र फडणवीस ये कह रहे हैं कि आप केवल लॉकडाउन लगाकर इतनी सीढ़ी कर लेना चाहते हो, लॉकडाउन लगाना एक हल नहीं है।
तो वो ये कह रहे हैं कि खाली आप लॉकडाउन लगा दें और ये सोच लें कि इससे कोरोना रुक जाएगा। इससे रुकने वाला नहीं है। पुलिस को सख्ती करनी पड़ती है, रोड पर निकलना पड़ता है, गली मोहल्ले में देखना पड़ता है कि लोग पालन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, बाजार में मास्क लगाया जा रहा है कि नहीं लगाया जा रहा है, लोग कहीं भीड़ में इकट्ठा तो नहीं हो रहे हैं। लेकिन महाराष्ट्र के अंदर तो पब और डिस्को बार और सारा कुछ खुला रहा है, क्योंकि सचिन वाजे जैसे आपका पुलिस काबिल अफसर वो पैसे लेता रहा और पूरा उसने धंधा खोल के रखा, तो चुपचाप आपकी यहां पार्टी चलती रही पैसे के बल पर, क्योंकि आपको तो पैसा चाहिए। तो महाराष्ट्र सरकार ने पैसे के लालच में जनता को मौत के मुंह में झोंक दिया और वहां जितने भी आप अब ये केस खुल रहे हैं, अब ये बोलेंगे थोड़े ही महाराष्ट्र में संजय राउत कि ये जो करोड़ों रुपए की उगाही सचिन वाजे कर रहा था, ये किस एवज में कर रहा था, ये किन से ला रहा था, ये बार वालों से ला रहा था, ये होटल वालों से ला रहा था। अगर होटल वाले इन सब चीजों का ध्यान रखते कि कोरोना चल रहा है और कोरोना के चलते जो गाइडलाइन है, उन गाइडलाइन के चलते तो होटल बंद थे। बाहर का कोई भी पेशेंट आएगा, पहले उससे कोविड-19 की रिपोर्ट देखनी है कि उसके हाथ में वो रिपोर्ट नेगेटिव है कि नहीं। लेकिन जब वो करोड़ों रुपए दे देगा एक पुलिस वाले को, वो मंत्री जी को रिश्वत दे देगा, तो वो काय को पे मरीज देखेगा? वो तो कहेगा भैया कोई रिपोर्ट नहीं, आइए, मेरे को पैसा कमाने से मतलब है, क्योंकि उसको करोड़ों रुपए रिश्वत देनी है सरकार के मंत्रियों को, जिसको उगाने के लिए आपने सिपाही लगाए हुए हैं अपने। तो आप इस तरह की कुव्यवस्था करते हैं, पैसा कमाने के लिए, रिश्वतखोरी के लिए आपने सब कुछ खोल के रखा। और आज जब ये केस बढ़ रहे हैं और पूरे प्रदेश में, महाराष्ट्र में हाहाकार मच रहा है, तब आपको आंख खुलती है अचानक से और आप कहते हो लॉकडाउन लगाएंगे। अरे भाई, लॉकडाउन लगाओगे तो उन मजदूरों का क्या होगा जिनकी खैर खबर ना तो आपने पिछले साल ली ना अब लेने वाले हो। यूपी से आए हुए हैं, वो बिहार से आए हुए हैं, वो झारखंड से आए हुए हैं। क्या कोई ऐसी व्यवस्था आपने बनाई है जैसा योगी जी ने बनाई थी कि पुलिस के जरिए राशन को घर घर पहुंचाया गया, मजदूरों के लिए सेंटर बनाए गए, उन सेंटरों से प्रवासी मजदूरों को सुविधाएं दी गई, उनके लिए रेल और बस का इंतजाम किया गया? क्या आपने अभी तक जो प्रवासी मजदूर मुंबई छोड़ के जा रहे हैं या मुंबई में लोग आ रहे हैं, उनके लिए कोई व्यवस्था की है? कोई व्यवस्था नहीं है। फिर आप कहते हैं जी ये तो केंद्र सरकार और मोदी जी का मामला है, तो आप कुछ भी अपराध करें, कुछ भी गड़बड़ करें, जिम्मेदारी आप मोदी जी की लगा दें। तो ये संजय राउत का बड़बोलापन है। जिस तरह से पिछले दिनों उनके पर कतरे गए थे फालतू बोलने के लिए, वो कुछ भी बोलते हैं, तो बोलने की आदत पड़ गई है, इसलिए बोल दो और मोदी जी के सर पे ठीकरा फोड़ दो। तो भैया महाराष्ट्र की जनता सब देख रही है, मोदी जी नहीं आएंगे महाराष्ट्र में टीका लगाने के लिए, मोदी जी नहीं आएंगे हॉस्पिटल की व्यवस्था करने के लिए, और ना मोदी जी आएंगे वहां आपकी पुलिस को ये देखने के लिए कि पुलिस वाले वहां इंतजाम कर रहे हैं कि नहीं, क्योंकि पुलिस तो आपकी उगाही में लगी हुई है। वो सुविधा शुल्क लेकर सारे पब, डिस्को, बार, होटल सब खोल के रखे हैं, और जिसका खुलासा अब हुआ है तो पता चल रहा है कि महाराष्ट्र में हो क्या रहा है। आखिर में मैं आपको बता दूं कि जो पूरे देश में इस समय महाराष्ट्र के अंदर जो कुल पेशेंट हैं कोरोना के, वो 5,38,000 के करीब हो गए हैं। ये बहुत विस्फोटक है, और इसको रोकने के लिए आप जब तक वैक्सीनेशन का इंतजाम नहीं करेंगे, प्राइवेट हॉस्पिटलों का इंतजाम नहीं करेंगे और कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग यूपी की तरह नहीं करेंगे, तब तक इस पे काबू नहीं पाया जा सकता। और मोदी जी की जो सलाह है उसको मानिए कि जब उन्होंने तो बार बार एक शब्द कहा है कि इसमें ढिलाई कोई नहीं, तो आपकी तरफ से तो ढिलाई रही। महाराष्ट्र में तो अब पोल खुली है कि पूरा कोरोना काल चल गया, पूरी ढिलाई महाराष्ट्र के अंदर अगर कहीं पूरे देश में हुई है तो वो महाराष्ट्र में हुई है, क्योंकि पुलिस वाले खुद पैसा लेकर लोगों को मौज मस्ती करने के लिए छूट दे रहे थे। आज महाराष्ट्र की जनता तरसता है कि हमने ऐसी सरकार क्यों हमारे बीच में आई। शिवसेना को चुना तो नहीं, शिवसेना धोखे से सरकार में आ गई, लेकिन आज जनता अपना माथा पीट रही है कि ये हमारे पल्ले पड़ गए, ये कब हटेंगे यहां से। बहरहाल महाराष्ट्र की जनता त्रस्त है और संजय राउत मोदी जी पे आरोप लगा के मस्त है, लेकिन ये आरोप लगाने से रोग नहीं जाएगा, निवारण नहीं होगा। कोरोना के लिए ठोस इंतजाम महाराष्ट्र की सरकार को ही करने पड़ेंगे। वंदे मातरम।